वेलकम टू महानदी आईएएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। छत्तीसगढ़ में जो हमारा जो प्राचीन इतिहास में चल रहा है, तो वहाँ हम आज पढ़ेंगे वाकाटक वंश। सबसे पहले देखते हैं कि जो सातवाहन का है, जो सातवाहन के बाद छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन के बाद कौन से वंश ने शासन किया, वह आपका सातवाहन के बाद दक्षिण कोसल क्षेत्र में वाकाटक यानी वाकाटक शासकों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। यानी हम बोलते हैं ना कि इस वंश की समाप्ति के बाद इस मतलब छत्तीसगढ़ में कौन से वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, तो वो है छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद वाकाटक वंश ने यहाँ पर अपना क्षेत्र अधिकारी स्थापित किया। तो सबसे पहले इनकी राजधानी कौन थी? इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन कहाँ है? आपका नागपुर में ना, ये नंदीवर्धन। वाकाटका वंश की सबसे जो पहली राजधानी थी वो है नंदीवर्धन, नागपुर में। समकालीन ये मतलब जो वाकाटक वंश है, कौन से मतलब वंश के समकालीन थे? तो ये थे आपके गुप्त वंश तथा नल वंश। यानी जो वाकाटका वंश है ना, वो गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थे ना। ये गुप्त वंश तथा नल वंश समकालीन थे। और जो ये प्रमुख शासक थे, मतलब वाकाटका वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक थे, तो इनमें सबसे पहला जो प्रमुख शासक है वो है महेंद्र सिंह। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त जब यहाँ दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। इनमें आपको फिर से समझाता हूँ कि महेंद्र सेन प्रथम प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण कौशल के युद्ध अभियान के दौरान जब ये दक्षिण कौशल से गुजर रहे थे, तो यहाँ के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया ना, सेन को हराया। समझ में आया? उसके बाद दूसरे नंबर में आपका रुद्रसेन। महेंद्र सेन के बाद दूसरे नंबर में कौन से राजा हुए थे वाकाटक वंश में? वो है आपका रुद्रसेन इसने क्या किया था? जो रुद्रसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभाव से विवाह किया था ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया, ये रुद्रसेन दूसरा है। उसके बाद तीसरे नंबर में आपका प्रवर सिंह। इसके दरबार प्रवर सिंह के दरबार में क्या है? इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे ना, सॉरी तुलसीदास हो गया। इसके दरबार में आपका महाकवि कालिदास आए थे। किसके काल में? प्रवर सिंह ना। और यात्रा के दौरान सरगुजा जिले, मतलब इस यात्रा के दौरान उनके सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा की पहाड़ी में इन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना की और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा ना। मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसने किया था? वो पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। तो ये थी आपका प्रवर सिंह के जो शासन काल में कौन आए थे? प्रवर सिंह के शासन काल में आपका कालिदास आए थे। और यात्रा के दौरान इन्होंने सरगुजा जिले के रामगढ़ यानी रामगिरी सरगुजा की पहाड़ी में वहां पे कुछ समय रहकर मेघदूत की रचना की। और छत्तीसगढ़ में जो ना मेघदूत की रचना का अनुवाद किसने किया था? वह पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। आगे बढ़े। उसके बाद चौथा नंबर में आपका नरेंद्र सेन। रिद्धिपुर। कौन सी अभिलेख? रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सिंह, अब यहाँ पे देखिए रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी शासक राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सिंह को हराया था। तो यहाँ पे देखिए हम ये जानते हैं नरेंद्र सिंह को किसने हराया था? भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सिंह को हराया, पराजित किया था। उसके बाद आपका पांचवा नंबर वाकाटक वंश में जो पांचवें नंबर का जो राजा है वो है आपका पृथ्वीसेन। केसरी बेड़ा, मतलब कौन से अभिलेख के अनुसार? केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वीसेन ने नलवंश, अब यहाँ पे एक राजा दूसरे राजा से लड़ते हैं और बोलते हैं कि जो ये राजा है ना नलवंशी राजा, यानी पृथ्वीसेन ने कौन से राजा को हराया? नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। उसके बाद आपका छठवां नंबर है हरीश सेन। और जब वाकाटका वंश समाप्त होने के कगार पर था, यानी हम बोलते ना हाँ अब इस राजा ने इसको हराया तो ये वंश की समाप्ति होने वाली। जब वाकाटका वंश जब समाप्त होने की कगार में तब तो
तो वत्स गुलाम वंश वाकाटकों की एक शाखा जो ना कहाँ थी, गोदावरी, जो गोदावरी तट पर निवास करता था ना, ये आपका गोदावरी तट पर निवास करता था। वहां से एक राजा ने आकर यहाँ पर शासन किया विशेष। प्रभावती गुप्त के पुनःअभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। हाँ ठीक है, ये आप गुप्तों की अधीनता मतलब इन्होंने क्या है, गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार की थी कि हाँ आप जो भी कहेंगे हम वो कहेंगे और आपके अनुसार ही हम ये शासन चलाएंगे। तो ये था आपका वाकाटक वंश। और उपाधि क्या थे, वाकाटक। और महाराज गुप्त को क्या बोलते हैं, महाधीराज, महाराजाधिराज ना। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, हम पढ़ रहे हैं वाकाटक वंश। अब सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद इस छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश ने ही अपना क्षेत्र स्थापित किया ना। सातवाहन की समाप्ति के बाद दक्षिण कोसल क्षेत्र में वाकाटक शासकों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन और वह नागपुर ना राजधानी। समकालीन वंश थे ये गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थे ना, गुप्त वंश तथा नल वंश के समकालीन थे। प्रमुख शासक थे महेंद्र सेन, जो पहला शासक था इसमें वाकाटक वंश में। कौन शासन थे, महेंद्र सेन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त, आपको एक बार अच्छे समझाता हूँ। पहला है इसमें प्रयाग, यानी हम बोलते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो महेंद्र सेन को, जो समुद्रगुप्त अपने दक्षिण कौशल के अभियान के दौरान उन्होंने महेंद्र सेन को पराजित किया था ना, ये दक्षिण कौशल राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। उसके बाद आपका रुद्र सेन ने क्या किया था, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री यानी प्रभावती से विवाह संबंध स्थापित कर शासन किया। यानी आप बोलते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। उसका तीसरा आपका प्रवर सेन में क्या है, प्रवर सेन के दरबार की जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इसके दरबार में महाकवि कालिदास है और जो सरगुजा क्षेत्र में यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगढ़ और रामगिरी सरगुजा की पहाड़ी में अपनी मेघदूत ग्रंथ की रचना की। और छत्तीसगढ़ में जो मेघदूत ग्रंथ की रचना का अनुवाद किसने किया, वो है आपका मुकुटधर पांडे। उसके बाद है आपका चौथा नंबर में आपका नरेंद्र सिंह। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद 5वें नंबर में पृथ्वी सेन। अब केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारा को पराजित किया। तो ये एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे और अपने आप को एक उपाधि देते थे कि जी अर्थपति भट्टारा। तो ये सब क्रम चलते गया। उसके बाद है आपका 6वें नंबर में हरिसेन। जब वाकाटक वंश की जब समाप्ति हो गई, समाप्ति के कगार पर थे, तो वत्स गुलाम वंश वाकाटकों की एक शाखा जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर निवास करता था। तो फिर वहां से जो वाकाटक वंश के कुछ शासक आकर यहाँ शासन करने लगे। विशेष प्रभावती गुप्त के पुनः अभिलेख के अनुसार ज्ञात होता है कि वाकाटक उन्होंने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार की थी। और जो ये वाकाटक है कौन से वंश, मतलब आप लोग क्या पुकारते थे, वाकाटक। और जिससे कोई महाराज है तो वो क्या महाराजाधिराज के नाम से अपने को उपाधि धारण करता था। तो ये था वाकाटक वंश की कुछ छोटी सी और संक्षिप्त जानकारी, जिसमें एक छोटी स्लाइड बनाकर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो वाकाटक वंश का प्रारंभ, यानी इसमें कौन कौन से जो अक्सर एग्जाम में पूछता क्या है, मेज द फ्लोइंग कहलाता है। जैसे वाकाटक वंश महेंद्र सेन वर्मन, प्रवर सेन हो गया, आपका ये रुद्र सेन हो गया, पृथ्वी सेन हो गया, हरि सेन हो गया। 3 राजाओं का एक क्रम देखिए, इसमें सही जोड़ी मेज द फॉलोइंग करवाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो वाकाटक वंश के कौन कौन से वंश के राजाओं ने किस समय कौन से सन में किसको हराया और कहाँ तक शासन किया। ओके, तो आज के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।